प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8 साल पूरे। इस योजना के तहत अब तक 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण किए जा चुके हैं मंजूर। मुख्यमंत्री उपहार योजना के अंतर्गत पहले चरण में लोगों ने 1,14,95,000 रुपए की दी सहयोग राशि। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में 3 दिवसीय डेयरी मेले का हुआ शुभारंभ। मेले में देश भर से पशुपालकों ने अपने उत्तम नस्ल के पशुओं के साथ लिया हिस्सा। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह मलिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 7,850 करोड़ रुपए से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये सड़क परियोजनाएं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के सड़क संपर्क को मजबूत करेगी और क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक विकास में सहायता करेंगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में एम्स बीबीनगर की भी आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से तेलंगाना में यात्रा करने में आसानी, जीवन के अनेक पहलुओं और कारोबार में भी आसानी आएगी और राज्य के लोगों को लाभ होगा। कोने कोने में मॉडर्न इंफ्रा बना रहा है। तेलंगाना में भी बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद से तिरुपति तक प्रतिष्ठित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 2 तेलुगु राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। इस मौके पर तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केंद्र सरकार का मोटो है और इसके क्रियान्वयन से ही सच्चे लोकतंत्र का सपना साकार होगा, जैसा कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने देखा था। ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्यलक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी। यानी एक प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर राज्यों के साथ कोविड से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने ऑनलाइन जुड़कर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों से बातचीत की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव और प्रबंधन के लिए केंद्र व राज्यों को पिछली बार की तरह सामूहिक भावना से काम जारी रखने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन की सभी तैयारियां मुकम्मल करने की सलाह दी। उन्होंने सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से इस महीने की 10 और 11 तारीख को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने और जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ इस संबंध में तैयारियों की समीक्षा करने का अनुरोध किया। सभी राज्यों से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों की निगरानी से उभरते प्रभावित केंद्रों की पहचान करने और कोविड तथा इन्फ्लुएंजा के नमूनों को जांच के लिए भेजने व सभी संक्रमित मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने को भी कहा गया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के नए संस्करण समेत सभी मामलों के लिए 5 चरणीय रणनीति परीक्षण, खोज, निदान, टीकाकरण और उचित मानकों का पालन अपनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ 82 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल लागत 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। 21% ऋण नए उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की आज 8वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में आय सृजन गतिविधियों के लिए गैर कारपोरेट, गैर कृषि, छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक के गारंटी रहित आसान ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इस योजना ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण को आसान और बाधा रहित बनाया है तथा बड़ी संख्या में युवा उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के खाते हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की है और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ साथ परिवर्तनकारी भी साबित हुई है। मुख्यमंत्री उपहार योजना के अंतर्गत पहले चरण में 51 उपहारों के लिए लोगों ने 1 करोड़ 14 लाख 95 हजार रुपए की सहयोग राशि दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास संत कबीर कुटीर पर आयोजित उपहार वितरण समारोह में सहयोग देने वाले लोगों को मुख्यमंत्री ने सम्मान चिन्ह वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपहार प्राप्त करने वाले लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि इन उपहारों से प्राप्त सहयोग राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया गया है और इसे जन कल्याण के कार्यों पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के प्रबुद्ध लोगों को समाज सेवा के भाव से जन कल्याण के लिए जोड़ने हेतु ये पहल आरंभ की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है और जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सीएमओ व एक अन्य अधिकारी शामिल हैं। ये कमेटी उनके पास सहायता के लिए आए आवेदनों पर निर्णय लेकर निश्चित राशि वितरित करती है। कोई एक गिफ्ट के बहाने से हम आपस में जुड़ जाएं और अपने साधनों में से कुछ समर्पण और त्याग के भाव से और हमको एकत्र करें। यानी जैसे दान स्वरूप कोई चीज छोड़ी जाती है, उसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं करता कि मैं दान दे रहा हूं, मुझे कुछ मिलना चाहिए। और ये परोपकार के नाते हमने भी विचार किया कि जितना भी पैसा आएगा उस सारे को जो मुख्यमंत्री राहत कोष है, उस मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिया जाए। राशि के नाते ये कह रहे थे कि बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा नहीं, कुल राशि तो मैं बता ही दूंगा। 51 जो गिफ्ट्स हैं, इसमें आप सब लोगों ने 1 करोड़ 14 लाख रुपए योगदान करने का अपना संकल्प लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद पोर्टल को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री को नागरिकों द्वारा अपनी समस्याओं व शिकायतों की लिखित में दी गई जानकारी अब इस पोर्टल पर दर्ज होगी। इस प्रकार की लिखित शिकायतों के कागजात कभी कभी संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सीएम विंडो प्रणाली में ही ये जन संवाद मॉड्यूल विकसित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के बनने से अब नागरिकों द्वारा दी जाने वाली लिखित शिकायतों की जानकारी सिस्टम में दर्ज होगी, जिससे ये शिकायतें संबंधित अधिकारी के पास तय समय अवधि में पहुंचेंगी और नागरिकों की समस्याओं का जल्द समाधान होगा। इस प्रणाली से अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी कि उन्हें तय समय सीमा में समस्या की शिकायत का समाधान करना होगा। नागरिकों को उनकी शिकायतों पर की जा रही कार्यवाही की प्रगति की सूचना एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। इस पोर्टल को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना तथा प्रत्येक नागरिक की हर एक शिकायत का समाधान सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रेटर फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल में G20 के ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप C20 यानी सिविल 20 के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन और अमृता हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा,
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह चौटाला सहित अन्य विधायक मौजूद रहे। 2 दिवसीय C20 शिखर सम्मेलन में लगभग 700 चिकित्सा विशेषज्ञ, शिक्षक व सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी अलग अलग सेशनों में भाग लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सिर्फ एक देश का विषय नहीं बल्कि पूरी दुनिया का विषय है, जिस पर इस सम्मेलन के दौरान चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज यहां मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया गया है और ये खुशी की बात है कि फरीदाबाद में पहले ही 2 मेडिकल कॉलेज हैं और अब एक और मेडिकल कॉलेज शुरू होने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से न केवल ये किसी एक स्पेसिफिक देश का विषय है, दुनिया का विषय है कि लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे और किस प्रकार से स्वास्थ्य को ठीक किया जा सके। मेडिकल कॉलेज का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। जैसे हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने के लिए मेडिकल के जो परिसर है वो हमारे बढ़ रहे हैं। हर कॉलेज में हमारा मेडिकल कॉलेज खोलने का जो विषय था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। बल्कि फरीदाबाद के लोगों को तो मैं बधाई दूंगा इस बात की कि यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज हो गए। एक ESI का मेडिकल कॉलेज, वो भी एक साल पहले ही खुला है। एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से छायसा में जो एक मेडिकल कॉलेज पहले चल रहा था, बाद में सरकार ने उसको टेक ओवर किया है। और एक ये मेडिकल कॉलेज माँ अमृतामयी हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज आज जिसका उद्घाटन हुआ, ऐसे 3 मेडिकल कॉलेज एक ही जिले में खुले हैं। तो इस इलाके के लोगों में इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं इसकी शुभकामना देता हूँ। डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ही ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अक्टूबर 2018 को मन की बात कार्यक्रम की प्रसारित कड़ी में भारतीय सेना के शौर्य को याद किया। भारत के लिए प्रथम विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी। सही मायने में कहा जाए तो हमारा उस युद्ध से सीधा कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद भी हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े और बहुत बड़ी भूमिका निभाई, सर्वोच्च बलिदान दिए। भारतीय सैनिकों ने दुनिया को दिखाया कि जब युद्ध की बात आती है तो वो किसी से पीछे नहीं है। हमारे सैनिकों ने दुर्गम क्षेत्रों में, विषम परिस्थितियों में भी अपना शौर्य दिखाया है। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य रहा, शांति की पुनः स्थापना। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में 3 दिवसीय डेयरी मेले का शुभारंभ किया गया। मेले में देश भर के पशुपालकों ने अपने उत्तम नस्ल के पशुओं के साथ भाग लिया। मेले में डेयरी की आधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर BN त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का जायजा लिया और डेयरी की आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए किसानों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसान यहां पर आकर डेयरी की नई तकनीकों और नए आविष्कारों के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी है, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी है, उनको उपयोग में ला करके हमें इनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादक क्षमता बढ़ानी है, तो हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये संस्थान आप देखें तो डेयरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अद्वितीय है। पूरे देश में यही के ही छात्र जाकर के हर जगह फैले हुए हैं। जो तकनीकी यहाँ सीखते हैं उसको पूरे देश में फैला रहे हैं। और इस मेले के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि जितने से ज़्यादा फार्मर्स हैं, हमारे किसान भाई हैं, पशुपालक हैं, यहाँ पर आकर के उसे देख रहे हैं और देखेंगे, अगले 2 दिन तक देखेंगे और जाकर के उसको थोड़ा सा अपने पशुओं के रहन सहन में, उनके हाउसिंग के बारे में, उनके टीके के बारे में, उनकी जो है उनके जो वैल्यू एडिशंस हैं उनके मिल्क प्रोडक्ट्स के, ऐसा करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य इस मेले का है। वहीं मेले में आए हुए किसानों ने यहां प्रदर्शित नई तकनीकों को लाभदायक बताते हुए कहा कि इससे उन्हें काफ़ी फायदा हुआ है और उन्हें डेयरी क्षेत्र की नई जानकारियां मिली हैं। व्यवहार किया जाए तो पशु बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मेरी करिश्मा की बहुत बड़ी खासियत है
कि मैं खोल करके जहाँ भी जाऊंगा ये मेरे पीछे पीछे जाएगी। हर किसान चाहता है कि मैं भी एक अच्छा पशु पैदा करूं, अच्छा पशु बनाऊं। इसके साथ साथ आर्थिक लाभ भी है। पेड़ लगने चाहिए, जल्दी जल्दी लगने चाहिए। किसानों को भी अच्छा रुझान हो, पशु पाले किसान, और खेती बाड़ी में भी रुझान हो सारा। अच्छी जानकारी, हर चीज की जानकारी वैज्ञानिक भी आ रहे हैं यहाँ पे करनाल के लोग से। सारा बहुत बढ़िया सिस्टम है। गाँव से आ रहे हैं लोग, नारी शक्ति भी आ रही है। जो कुछ है बहुत बढ़िया। मेले में व्यवस्था पानी की सब कुछ। अब खबरें फटाफट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 दिन के असम दौरे के अंतिम दिन तेजपुर वायुसेना केंद्र से सुखोई 30 MKI विमान से अपनी पहली उड़ान की पूरी। देश में अब तक 6,155 लोगों में कोविड की हुई पुष्टि, 2,200 मरीज संक्रमण से हुए मुक्त। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा में जीरो ड्रॉप आउट नीति पर किया जा रहा है काम, अगले वर्ष तक एक भी बच्चा नहीं रहेगा स्कूल से वंचित। और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अधिकारियों को गेहूं खरीद केंद्रों पर पुख्ता प्रबंध करने के लिए दिए निर्देश। कहा, किसानों को मंडी में फसल बेचने में ना आए कोई दिक्कत। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।